Laurie colored up, but answered frankly. लॉरी और जो के बीच में कुछ वार्तालाप हो चुका है। अब उसकी अगली कड़ी में है कि लॉरी कलर्ड अप। लॉरी जो होता है वो क्लर्ड अप हो जाता है। क्लर्ड अप का मीनिंग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जिसका कोई मतलब क्या होता है। तो क्लर्ड अप का मतलब होता है खुशनुमा। लॉरी जो है खुशनुमा हो जाता है, मीन्स हैप्पी मूड में आ जाता है, बट आंसर्ड फ्रैंकली। लेकिन वो जवाब जो है जो को और बैथ को और एमे को फ्रैंकली ढंग से देता है। वाई यू शी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर। वाई यू शी आई एम ऑफन हियर, मैं प्राय सुनता हूँ कि यू कॉलिंग टू वन अनदर, एक दूसरे को आप बुलाते हो। एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर, जब मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। आई कॉन्ट हेल्प लुकिंग ओवर एट, अर्थात आई कॉन्ट हेल्प लुकिंग ओवर, मैं मदद नहीं कर सकता किस चीज के लिए, देखने के लिए। हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, हम आपके घर की तरफ देखने में मदद नहीं कर सकते। यू ऑलवेज सीम टू बी हैविंग सच गुड टाइम्स, आप सदैव सही समय पर या अच्छे समयों पर प्रायः दिखाई देती हो। आई बेग योर पार्डन फॉर बीइंग सो रूड, अर्थात मैं क्षमा चाहता हूँ इस मिसबिहेव के लिए कि किसी के घर में ताक झांक करना गलत बात होता है और मैं आपको बराबर देखा करता हूँ। बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू पुट डाउन द कर्टेन, मैं देखता हूँ कि कुछ समय या कभी कभी ऐसा होता है कि आप पर्दे डालना या पर्दे गिराना भूल जाती हो। एट द विंडो, खिड़की पर। वेयर द फ्लावर्स आर, जहाँ पे फूल है, अर्थात जहाँ पे लताएं हैं, फूल हैं, उस प्लेस पर या उस दीवार पर आप पर्दे गिराना भूल जाती हो। नेक्स्ट, एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, और जब बत्ती जलती है, इट्स लाइक लुकिंग एट ए पिक्चर, एक दृश्य की भांति दिखता है। टू सी द फायर, आग को देखते हैं। एंड यू ऑल अराउंड द टेबल, और आप सभी टेबल के चारों तरफ होते हैं। विथ योर मदर, अपनी माँ के साथ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हर फेस इज राइट अपोजिट, उसका उनका चेहरा जो है ठीक दाहिने उल्टे रहता है। एंड इट्स लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, और फूल के पीछे से बहुत सुंदर नजर आता है वह दृश्य। आई कॉन्ट हेल्प वॉचिंग इट, मैं देखने में मदद नहीं कर सकता। आई हैवेंट गॉट एनी मदर, यू नो, आप जानती हो ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। एंड लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड अ लिटिल twitching ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, और लॉरी जो है वह आग को बुझाता है। आगे क्या करता है, टू हाइड अ लिटिल twitching ऑफ द लिप्स। twitching नोट कर लीजिए, फड़कना, अर्थात उसकी आंखें फड़कने लगती हैं, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफ द लिप्स, और अपने ओठ को दबा लेता है। दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, जिसको कि वह कंट्रोल नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। हंग्री लुक इन हिज आईज वेंट स्ट्रेट टू जोस वार्म हर्ट, क्या होता है, अकेलापन, सॉलिटरी मतलब अकेलापन। हंग्री लुक लाइक इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख सी नजर आती है। वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म हार्ट, जो कि हृदय में समा जाती है, अर्थात उस बात को सुन करके जो को दर्द होता है। शी हैड बीन सो सिंपली टॉट दैट, वह आसानी से यानी प्यार से उनको बतलाती है। दैट देयर वॉज नो नॉनसेंस इन हर हेड, कि उसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई भी नॉनसेंस यानी मूर्खता या बेवकूफी नहीं है। एंड एट 15 सी वॉज एट इनोसेंट, 15 वर्ष की उम्र में वह निर्दोष थी। एंड फ्रैंक एज एनी चाइल्ड, और वह उतनी ही फ्रैंक थी जितनी की कोई चाइल्ड
होती है, यानी बचपन में जैसे कोई बच्चा होता है ठीक उसी तरह से वो फ्रैंक थी। लॉरी वॉज सिक, लॉरी बीमार था, एंड लोनली और अकेला था, एंड फीलिंग हाउ रिच सी, और वह यह महसूस करता था कि वो कितनी धनी है, वॉज इन होप अपने घर में, एंड हैप्पीनेस प्रसन्नता के साथ, सी ग्लैडली ट्राई टू शेयर इट विथ हिम, और वह प्रसन्नता के साथ अपने उस धनीपन को हम सबसे शेयर करना चाहती है। हर फेस वॉज वेरी फ्रेंडली, उसका चेहरा मित्रवत दिखता है, एंड हर शार्प वॉइस अनयूजली जेंटल, और उसकी तीखी आवाज एकदम सज्जन प्रतीत होता है। एंड हर शार्प वॉइस अनयूजली जेंटल एज सी सेड, जैसे कि उसने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, फिर से हम पर्दे नहीं गिराएंगे, एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, और हम आपको देखने के लिए छोड़ देंगे, जितना आप देख सकते हो उतना आप देखो। अब यहाँ पे देखो एज मच एज, ये फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे सिमिली है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। ओके, आगे नेक्स्ट लाइन में, आई जस्ट विश थ्रू इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू, हाँ, मेरी इच्छा है कि आप चुपके से देखने की बजाय, यानी ताक झांक करने की बजाय, यू वुड कम ओवर एंड सी अस, आप मेरे घर आइए और हम सबको देखिए। मदर इज सो स्प्लेंडिड, मेरी माँ बहुत अच्छी है। शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, वह आपके लिए ढेर सारा, या वो आपके लिए एक अच्छा अच्छी व्यवस्था करके रखेंगी। एंड बेथ वुड सिंग टू यू, और बेथ आपके लिए गीत गाएंगी। इफ आई बेग्ड हर टू, यदि मैं उससे बेग्ड करूंगी यानी अनुरोध करूंगी। एंड एमे वुड डांस, और एमे आपके लिए डांस करेगी। मेग एंड आई वुड मेक यू लाफ, मेग और मैं दोनों आपको खुश करेंगे, प्रसन्न हंसाएंगे। ओवर आवर फनी स्टेज प्रॉपर्टी, किसके माध्यम से? अपनी फनी स्टेज प्रॉपर्टी के माध्यम से। अर्थात हमारा जो ग्रुप होगा वो एक रंगमंच की तरह मान लो है, अर्थात हमारा घर एक स्टेज है, और वहां उस स्टेज पे हम सब खिलाड़ी हैं, और हम सब मिल करके अपने अपने रोल को प्ले करेंगे, और उस रोल को देख करके आपको आनंद आएगा। एंड वी वुड हैव जॉली टाइम, और हम सबके पास वह खुशनुमा समय होगा। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या आपके दादाजी आपको आने देंगे? आई थिंक ही वुड, जहां तक मैं सोचता हूं वो आने देंगे। इफ योर मदर आस्क्ड हिम, यदि आपकी माँ उनसे पूछती हैं तो। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु हैं। दो ही डज नॉट लुक शो, यद्यपि वो ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। एंड ही लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक, और वो मुझे वो सब चीज करने देते हैं जो मैं चाहता हूँ। प्रिटी मच, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। ओनली ही इज ऑफ्रेड, केवल वो डरे रहते हैं। आई माइट बी ए बदर टू स्ट्रेंजर, क्योंकि मुझे अजनबियों से परेशानी होती है। अर्थात मेरे दादाजी मेरे लिए सब कुछ करने के तैयार हैं, पर वो थोड़े से डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अजनबियों से भय लगता है। बिगैन लॉरी ब्राइडनिंग मोर एंड मोर, अर्थात लॉरी जो है ज्यादा से ज्यादा खुश हो जाता है। अब किस बात को लेकर के खुश हो जाता है कि अगर जो कि मदर लॉरी के ग्रैंडपा से डिस्कस करेंगे और आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनके दादाजी उनको जाने देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, वी आर नॉट स्ट्रेंजर, हम सब अजनबी नहीं है। इस लाइन को विशेष ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है कि हम सब अजनबी नहीं है। वी आर नेवर्स, हम सब कौन हैं? नेवर्स हैं, पड़ोसी हैं। यही कहानी का मेन पॉइंट है। एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी ए बदर, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वी वॉन्ट टू नो यू, हम आपको जानना चाहते हैं। एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट, और हमने ये जानने का प्रयास किया।
दिस ईयर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, अर्थात मैं काफी लंबे समय से आपसे वार्तालाप करना चाहती थी या आपके साथ अपना पड़ोसी का रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। वी हैवेंट बीन हियर ए ग्रेट while you know, ah, but we have got acquainted with all our neighbors but you। कहने का मतलब वी हैव बीन हियर ए ग्रेट while, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ मिल गया है। यू नो तुम जानते हो, बट वी हैव गॉट acquainted, हमारा परिचय हो चुका है, हमारा acquainted मतलब परिचय हो चुका है, किससे? विथ ऑल आवर नेबर्स, सभी पड़ोसियों से, बच यू, केवल आप ही बाकी हो। यूशी, आप जानती हो, ग्रैंडपा लिव्स एमंग हिज बुक्स, हाँ, दादाजी पुस्तकों में रहते हैं। एंड ही डजंट माइंड मच व्हाट हैपेंस आउटसाइड, और वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि बाहर क्या घटित हो रहा है। मिस्टर ब्रूक, यहाँ पे एक नए करेक्टर का नाम आया है, ये भी नोट कर लीजिएगा। मिस्टर ब्रूक माई ट्यूटर, मेरे ट्यूटर हैं। डजंट स्टे हियर, जो कि यहाँ रुकते नहीं हैं। यू नो, आप जानते हो कि आई हैव नो, क्या कह रहे हैं? आई हैव नो वन टू गो अबाउट विथ मी, मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे साथ कहीं बाहर जाए। एज वेल एज शी डिड, जैसे कि आपके साथ होता है। एंड हैड रीड इवन मोर देन हरसेल्फ, और एंड हैड रीड, और वो पढ़ाई करते हैं। इवन मोर देन हरसेल्फ, आप अपने आप से ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, दैट्स पैराग्राफ बैड, बहुत बुरा। यू आर टू मेक एन एफर्ट टू गो विजिटिंग एवरीवेयर, आपको आवश्यकता है कि एक प्रयास जरूर करिए बाहर यात्रा करने का या बाहर भ्रमण करने का। देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, फिर आपको ढेर सारे मित्र मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एंड प्लीजेंट प्लेसेस टू गो, और सुहावने या अच्छे आनंददायी स्थानों पे आप जाइए। नेवर माइंड बीइंग बैशफुल, कभी भी आप बैशफुल, बैशफुल मतलब संकोच या लज्जा मत करिएगा। इफ वोंट लास्ट लॉन्ग इफ यू कीप गोइंग, इफ यू वोंट, यदि आप लंबे समय से कहीं बाहर नहीं जाते हो तो, जैसे कि आप लंबे समय से बाहर कहीं नहीं गए हो तो जिसकी वजह से आपको लज्जा या शर्म आ सकती है, बट आप ना तो लज्जा लाइएगा और ना ही शर्म। लॉरी टर्न रेड अगेन, लॉरी को गुस्सा आता है। बट वॉजंट ऑफेंडेड एट, लेकिन वो ऑफेंड मतलब अप्रसन्नता जाहिर नहीं करते हैं। बीइंग अक्यूज्ड ऑफ बैशफुलनेस, बीइंग अक्यूज्ड यहाँ पे उस अभियुक्त की भांति अपने आप को एक दोषी की भांति समझते हैं। ऑफ बैशफुलनेस, किस चीज के प्रति? संकोच के दोषी, मतलब कि जैसे कि मैं एक दोषी हूं, अर्थात मेरा दोष क्या है कि मैं संकोची हूं, लज्जावान हूं। फॉर देयर वॉज सो मच गुडविल इन जो, लेकिन for there was so much goodwill in Joe, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant। कहने का मतलब, जो के साथ हम अच्छे ढंग से क्या करते हैं, मच गुडविल, उनकी जो गुडविल है, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव थी, नॉट टू टेक हर ब्लंट, नॉट टू टेक हर ब्लंट, अर्थात वो जो उसकी मुंहफट है, अर्थात वो जो वाचाल है, उसके उस भाषण को हमें सुनना पड़े। एज काइंडली एज दे वेयर मीन्ट, उस तरह से जैसे कि वे लोग बतलाते हैं। डू यू लाइक योर स्कूल, क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद है? आस्क द बॉय चेंज्ड द सब्जेक्ट, टॉपिक को बदलते हुए कहता है आफ्टर ए लिटिल पास, कुछ समय रुक करके। ड्यूरिंग विच ही स्टार्ड एट द फायर, उस समय जब वह किस तरफ?
आग की तरफ घूर करके देख रहा था। एंजो लुक्ड अबाउट हर वेल प्लीज्ड, और जो है बहुत खुश नजर आ रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मैं नहीं जाती। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। गर्ल, आई मीन, अर्थात यहाँ पे लॉरी से जो पूछती है कि क्या आप स्कूल जाते हो। हम्म, तो डू यू लाइक योर स्कूल, आस्क्ड द बॉय। चेंज द सब्जेक्ट, लड़का पूछता है, लॉरी पूछता है। एंड आफ्टर ए लिटिल पाथ, कुछ समय रुकने के पश्चात, ड्यूरिंग विच ही स्टार्टेड एट द फायर, आग के पास रहने के साथ समय। एंजो लुक्ड अबाउट हर, जो उसको देखती है, वेल प्लीज्ड, जो खुश नजर है। डोंट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते जाती। आई एम ए बिजनेसमैन, गर्ल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। गर्ल, I mean, I go to wait on my great aunt. I go to wait on my great aunt and a dear cross. अर्थात मैं इंतजार करती हूँ। टू वेट ऑन, इंतजार करता हूँ। किस चीज का? एंड डियर, उस प्रिय व्यक्ति का। क्रॉस ओल्ड सोल सीज, जो कि बहुत गुस्से वाली है, पुरानी अंतरात्मा है। स्टू आंसर्ड, जो कि जो को आंसर्ड देती, जो ने आंसर्ड उत्तर दिया। लॉरी ओपनड हिज माउथ, नेक्स्ट पैराग्राफ, लॉरी ओपनड हिज माउथ, लॉरी अपने मुंह को खोलता है। टू आस्क अनदर क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछने के लिए। बट रिमेम्बरिंग जस्ट इन टाइम, उसी समय उसको याद आ जाता है दैट इट वॉजंट मैनर टू मेक टू मेनी इंक्वायरीज इन टू पीपल्स अफेयर, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी लेना गलत बात है। ही शट इट अगेन, वो फिर से अपने मुंह को बंद कर लेता है। एंड लुक्ड अनकंफर्टेबल, और थोड़ा सा विक्षिप्तता आ जाती है। शो जो लाइक्ड हिज गुड ब्रीडिंग एंड डिडंट माइंड हैविंग ए लॉफ, और जो है अर्थात उस अभिजाति या उस प्रजनन की तरफ जो वो एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी की तरफ वो ध्यान, उस एक्टिविटी को लाइक करती है। एंड डिडंट माइंड हैविंग ए लॉफ, और वो हंसती, उस हंसी पर नजरअंदाज कर देती है या माइंड नहीं करती है। एट आंट मार्च, आंट मार्च की बातों पे। शो ही शी गेव हिम ए लाइवली डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से उन्होंने उनको एक लाइवली डिस्क्रिप्शन, वर्णन दिया, एक जीवित प्रमाण के तौर पे या जीवित वर्णन दिया। आगे क्या कहते हैं? द फिटगेटी ओल्ड लेडी, अब किसके बारे में? फिटगेटी, अर्थात फिटगेटी वो जो है वो नाउन है, उस वृद्ध महिला का नाम है। हर फैट पूडल, हर फैट पूडल उसका मोटा कुत्ता। द पैरट दैट टॉक्ड स्पेनिश, एक कुत्ते की प्रजाति है वहां पे, वो दिया गया है। पूडल मतलब कुत्ते की प्रजाति होता है। द पैरट दैट टॉक्ड स्पेनिश, तोता जो कि स्पेनिश में बात करता है। एंड द लाइब्रेरी वेयर शी रेवेल्ड, और उस एंड द लाइब्रेरी, और वह पुस्तकालय, वेयर शी रेवेल्ड, अब रेवेल्ड मतलब उलझ जाना, जहाँ पे वह उलझा हुआ है। एंजॉयड इन ए लाइवली नॉइसी वे विदाउट ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, अर्थात कहने का मतलब कुछ लोग ड्रिंक करके और सब चीज करके एंजॉय करते हैं, बट यह यहाँ पे विदाउट ड्रिंकिंग जो है एक रॉवेल्ड वे में, अर्थात पुस्तकों में आनंद की अनुभूति करता है। लॉरी एंजॉयड दैट इमेंसली, लॉरी जो है वह उसका बहुत ही अधिक ढंग से आनंद उठाता है। एंड व्हेन शी टोल्ड अबाउट द प्रिम, और जब वह उनसे उस औपचारिकता, प्रिम मतलब औपचारिकता, उस वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड जेंटलमैन की औपचारिकता के बारे में कहती है। हु केम वंस टू आर्न मार्च, जो कि एक बार वो आर्न मार्च के पास आए हुए थे। एंड इन द मिडल ऑफ अ फाइन स्पीच,
and in the middle of a fine speech, how Paul had tweaked his wig. अब यहाँ पे ट्विक्ड का मीनिंग मरोड़ना होता है। क्या होता है? मरोड़ना। ट्विक्ड हिज विग, अपने उस विग को अर्थात बाल को बनाते हैं। ऑफ हिज ग्रेट डिस्मे, ऑफ हिज ग्रेट डिस्मे, एकदम निराशा के तौर पर। द बॉय ले बैक, आज बच्चा लेट जाता है। एंड लव टिल द टीयर्स रन डाउन हिज चेक्स, और वो तब तक हंसता है जब तक उसके गाल से आंसू, मतलब आंख से आंसू गाल तक नहीं पहुंच जाते। एंड मेड popped her head into शी what was the matter, और एक नौकरानी जो है उस उनके सर को उठाती है और देखती है कि क्या बात है, यानी उसको क्या हुआ, लॉरी को क्या हुआ। नेक्स्ट, ओ, अरे, दैट्स डज मी नो एंड ऑफ गुड, यानी अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। चलान प्लीज, आगे बताइए। ही सेड, वो कहता है, टैकिंग हिज फेस आउट ऑफ द सोफा, वह सोफा से अपने मुंह को बाहर निकालते हुए। अ कॉशन रेड एंड साइनिंग विथ मैरीमेंट। कॉशन, अब यहाँ पे कॉशन मतलब होता है दूर रखना, यानी उस गद्दी से, अर्थात कोई सामान है या सोफे की रखी हुई गद्दी है जिसको कि वो साइड में रखता है। रेड एंड शाइनिंग, जो कि लाल रंग का और चमकदार है। एंड मेरीमेंट, मेरीमेंट मतलब होता है जो कि आनंद या विनोद उठाने की बात होती है। आनंद उठाना या विनोद करना, आनंद विनोद करना। ओके, मच इलेटेड विथ हर सक्सेस, अब यहाँ पे देखिए, मच इलेटेड विथ हर सक्सेस, उसकी सफलता के साथ सबसे ज्यादा प्रफुल्लित होना। जो डिड टेल ऑन, जो ने आगे कहा, ऑल अबाउट देयर प्लेज एंड प्लान्स, उन सभी नाटकों के बारे में, एंड प्लान्स योजनाओं के बारे में, देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और निराशाएं, फॉर फादर, पिता के प्रति, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट, और सबसे रुचिदायक घटना, ऑफ द लिटिल वर्ल्ड, उस छोटे संसार की, इन विच द सिस्टर्स लिव, जहाँ पे वो बहनें रहती थी। देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स, फिर वे पुस्तकों के बारे में अध्ययन बातचीत करने लगते हैं। एंड जोज डिलाइट, और जो आनंदित हो जाती क्या है, दैट लॉरी लव्ड देम एज वेल एज शी डिड, लॉरी उन सब लोगों को उतना ही प्रेम करने लगता है, एज वेल एज शी डिड, जितना कि वो लोग उससे प्रेम करते हैं। एंड हैड रीड इवन मोर देन हरसेल्फ, और वह अपने से ज्यादा उसका अध्ययन करने लगती है। ओके, मोर देन हरसेल्फ, अपने से ज्यादा वह उनका अध्ययन करती है। आगे, इफ यू लाइक देम सो मच कम डाउन, यदि आप पसंद करते हो या यदि आप चाहते हो तो कम डाउन एंड सी आवर्स, नीचे आइएगा और हमारे यहाँ आइएगा, सी आवर्स, और हम सबको देखिएगा। ग्रैंडफादर इज आउट, दादाजी बाहर हैं। शो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड लॉरी गेटिंग अप, लॉरी उठते हुए कहता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज की डर नहीं है। रिटर्न, जो वापस आती है, विथ ए टॉस ऑफ हेड, अपने सर को उठाए हुए। नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव यू आर, मुझे विश्वास नहीं है कि आप। एक्सक्लेम द बॉय, बच्चे को आश्चर्य होता है। लुकिंग एट हर विथ मच एडमायरेशन, प्रशंसा के साथ या सराहना के साथ वह उसकी तरफ देखता है। दो ही प्राइवेटली टॉट, यद्यप वह प्राइवेटली मतलब एक इनडायरेक्ट वे में, प्राइवेट वे में, स्वयं के रूप में वह जानता है। थॉट, यह समझाया। शी वुड हैव गुड रीजन टू बी ए ट्रिफल ऑफरेड, अर्थात किसी भी चीज के प्रति डर का, अर्थात समय बर्बाद करने का, या किसी भी चीज के प्रति एक
अपनी क्या होती है, एक कारण होता है, एक अच्छा कोई सा कारण होता है। अफ्रेड ऑफ द गुड एंड ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, यानी ओल्ड जेंटलमैन से डरने का। इफ शी मीट हिम, यदि वह उससे मिलती हैं, इन सम ऑफ हिज मूड्स, उनके मस्तिष्क से या उनके हाव भाव से, तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर लॉरी के ग्रैंडफादर से जो या जो की फैमिली मिलती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सफोकेशन होगा, क्योंकि उनका बिहेवियर ही कुछ ऐसा है। नेक्स्ट, द एटमॉस्फियर ऑफ द होल हाउस बीइंग समर लाइक, पूरे घर का माहौल जो है वो समर लाइक जैसा हो गया है। लॉरी लेड द वे फ्रॉम रूम टू रूम, लॉरी जो है एक रूम से दूसरे रूम की तरफ मार्गदर्शन कर रहा है। लेटिंग जो स्टॉप टू एग्जामाइन वॉट एवर स्ट्रक हर फैंसी, जो सारी चीज़ों को देखती है और वहाँ पे वो रुक जाती है जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, फैंसी जो आकर्षित करता है। एंड शो, और इसलिए एट लास्ट दे केम टू द लाइब्रेरी, वे अंत में लाइब्रेरी में आते हैं। वेयर शी क्लैप्ड हर हैंड, जहाँ पे वो अपनी ताली बजाती है। एंड प्रांस्ड, एंड प्रांस्ड मतलब होता है यहाँ पे कूदते हुए चलना, यानी इंटरटेनमेंट करना। एज शी ऑलवेज डिड, जैसा कि वो सदैव करती थी। वैन स्पेशली डिलाइटेड, जब वह खुश होती थी। इट वॉज लाइंड विथ बुक्स, इट वॉज लाइंड विथ बुक्स, यहाँ पे पुस्तकों की पूरी लाइन थी, कतार थी। एंड देयर वेयर पिक्चर्स एंड स्टैचूज, और वहाँ उस पुस्तकालय में पिक्चर्स भी थे, तस्वीरें भी थी, मूर्तियां भी थी। एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स, और डिस्ट्रैक्ट करने वाली यानी ध्यान को भंग कर देने वाली लिटिल कैबिनेट्स भी थी। फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटीज, जो कि सिक्कों से और उत्सुकताओं से या अन्य चीजों से भरी पड़ी थी। एंड स्लीपी हॉलो चेयर्स, और सोने वाला यानी आरामदायक कुर्सी भी थी। एंड क्वीर टेबल्स, एंड क्वीर टेबल्स, यहाँ पे किसी चीज को बीच में डिस्टर्ब करने वाला अर्थात थोड़ा सा और दिखने वाला टेबल भी था। एंड ब्रॉन्जेस, और ब्रॉन्ज मेडल्स भी थे। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सब में सबसे अच्छा, एक ग्रेट ओपन फायरप्लेस, एक खुला सा आग का स्थान था। विथ क्वैंक टाइल्स ऑल राउंड इट, जिसके की चारों तरफ अजीबो और अनोखा दिखने वाला टाइल्स लगा हुआ था। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। व्हाट रिचनेस, कितनी धन, कितना धनापन है। साइड जो जो आह भरती है। सिंकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ अ वेलर चेयर, सिंकिंग इनटू अर्थात रेस्ट करते हुए किस तरफ, वेलर चेयर मखमल जैसे कपड़े से बना हुआ बनी हुई कुर्सी पर आराम करते हुए। एंड गेजिंग अबाउट हर with an air of intense satisfaction, और लगभग आराम की सांस लेते हुए, यहाँ पे दिया गया है एकदम रिलैक्स फील करते हुए। थेरफोर लॉरेंस, थियोडोर लॉरेंस ये नाम है उनके ग्रैंडपा का। यू ought टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, लॉरेंस का पूरा नाम है थियोडोर लॉरेंस। यू ought टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, लॉरेंस आप इस संसार के सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति हो, प्रसन्न व्यक्ति हो। सी एडेड इम्प्रेसिवली, वह प्रभावित करते हुए बात को आगे जोड़ती है, अर्थात वह उसकी प्रशंसा में, लॉरी की प्रशंसा में जो फेलो कहती है। काउंट लिव ऑन बुक्स, एक साथी जो होता है या जो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होता है वह पुस्तकों में सदैव नहीं रहता है। सेड लॉरी, लॉरी कहता है शेकिंग हिज हेड, अपने सर को हिलाते हुए। एज ही पर्स्ड ऑन द टेबल अपोजिट साइड, जैसे ही वह उसके दूसरे छोर पर टेबल पर
बैठता है। बिफोर ही कुड से मोर, हाँ, इससे कि कुछ और ज्यादा वो बोले, अ बेल रैंग, एक घंटी बजती है, एंड जो फ्लू अप, और जो झटके से कुर्सी पर से उठ जाती है, एक्सक्लेमिंग विथ अलार्म, जैसे कि किसी चीज की चेतावनी की घंटी बजी हो और आश्चर्यचकित हो गई हो। मर्सी मी, मेरे ऊपर दया करना। इट्स योर ग्रैंडपा, हाँ, निश्चित ही आपके दादाजी आ गए। वेल, ठीक है। व्हाट इफ इट इज, क्या हुआ अगर दादाजी आ गए तो? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आपको तो किसी चीज से डर नहीं लगता। यू नो, जैसा कि आपने कहा। रिटर्न द बॉय लुकिंग विक्ड, लड़का वापस आता है लुकिंग विक्ड। विक्ड मतलब, अब आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, दुष्ट या प्रचंड जिसको बोलते हैं, हाँ, जो कि बहुत ही विक्ड नजर आता है। आई थिंक आई एम ए लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ हिम, जहां तक मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनसे डरती हूँ, या थोड़ा बहुत मुझे डर लगता है। बट आई डोंट नो वाई आई शुड बी, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। मार्मी शेड आई माइट कम, मार्मी कहती है कि मैं आती हूँ। एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आपने आकर के या आपके द्वारा कोई गलत तो हुआ नहीं है। सेड जो जो कहती है, कंपोजिंग हर सेल्फ, अपने माध्यम से, दो शी केप्ट हर आइज ऑन द डोर, यद्यप जो अपनी निगाहों को दरवाजे की तरफ जमाए हुए। आई एम ओनली ऑफरेड यू आर वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी, आई एम ओनली अफ्रेड, मुझे केवल डर है कि मैं, हाँ, यू आर वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी, कि आपको थकान लग गई होगी मुझसे बात करते करते। इट वॉज सो प्लीजेंट, बहुत अच्छा समय है। आई कुडंट बी बियर टू स्टॉप, मैं खुद नहीं रुकना चाहता। शेड लॉरी ग्रेटफुली, ग्रेट आनंददायी ढंग से या ग्रेटफुली तरीके से लॉरी कहता है। द डॉक्टर सी यू सर, डॉक्टर आपको देखने के लिए आए हैं श्रीमान जी। एंड द मेड बेकॉन एज सी स्पोक, और जो नौकरानी थी वो एक संकेत या एक इशारा करती है, ऐसी स्पोक, जैसे कि उसने कहा। ओके, अब बैकग्राउंड मतलब होता है यहाँ पे इशारा करना, किस चीज का, जैसे कोई आया है वो चीज का सहारा, इशारा करना या संकेत देना। ओके, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर ए मिनट, आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं आपको छोड़ के एक मिनट के लिए जाता हूँ? आई सपोज आई मस्ट सी हिम, सेड लॉरी, जहां तक मैं जानता हूँ कि मुझे अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। डोंट माइंड मी, डोंट फील बैड, आई एम हैप्पी एज ए क्रिकेट हियर, आंसर्ड जो, जो है आंसर देता है कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक क्रिकेट की भांति, तिलचट्टे क्रिकेट जान ही रहे हो, एक कीड़ा होता है, मैं उसकी तरह यहाँ पे खुश हूँ। तो यहाँ पे एज ये पूछा जा रहा है कि आई एम हैप्पी एज ए क्रिकेट, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या आया है। आई एम हैप्पी एज ए क्रिकेट, एज आया है तो इसका मतलब सिमिली है। ओके, नेक्स्ट, लॉरी वेंट अवे, लॉरी चला जाता है। एंड हिज गेस्ट अम्यूज्ड हरसेल्फ इन हर ओन वे, और उनकी अतिथि, लॉरी की जो अतिथि मतलब जो थी, वो अपने आप में खुश होती है। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर ए फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, वह एकदम ठीक सामने, पोर्ट्रेट होता है शब्द चित्र या एक छायाचित्र का वर्णन करना, तो उस चित्र के सामने एक सज्जन व्यक्ति के सामने खड़ी हुई है। व्हेन द ओल्ड डोर ओपन अगेन, जब दरवाजा पुनः खुलता है। एंड विदाउट टर्निंग, बिना घूमे, शी सेड डिसाइडेडली, वह निश्चित तौर पे कहती है, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे विश्वास है कि मुझे उस व्यक्ति से डर लग रहा है, जिसकी वजह से फॉर हिज गॉट काइंड आइज, जो कि दयालु आंखों वाला है, मतलब जिसकी आंखें विनम्र दिख रही है। दो हिज माउथ इज ग्रिम, यद्यप उनका जो माउथ है, मुंह है, वो बहुत कठोर सा, या मनहूस सा या भयानक सा नजर आता है। ओके, नेक्स्ट, एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड ए ट्रेमेंडस, और वह इस तरह से ऐसा दिखता है कि जैसे कि, यहाँ पे ट्रेमेंडस मतलब होता है विशालकाय या विस्तृत रूप में, विल ऑफ हिज ओन, अपने बारे में। ही इजंट एज हैंडसम,
एज माई ग्रैंडफादर, वह उतना हैंडसम नहीं है जितना कि मेरे दादाजी थे, बट आई लाइक हिम, लेकिन फिर भी मैं उनको थैंक यू मैम करती हूँ। धन्यवाद मैडम। शेड ए ग्रुप वॉइस, एक ग्रुप वॉइस मतलब होता है यहाँ पे जैसे एक आवाज जो होती है वो बहुत ही भारी भरकम सा नजर आने वाला या भारी भरकम सुनाई देने वाला। ग्रफ वॉइस में निकल आवाज करते हैं। एंड देयर टू हर ग्रेट डिस्मे, एंड देयर टू ग्रेट डिस्मे, और वहां पे एक हर ग्रेट डिस्मे, उसको बहुत निराशा होती है। स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, वह सामने देखती है कि उसके सामने ओल्ड मिस्टर लॉरेंस खड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। Poor Zoe blushed till she couldn't blush any other. पुअर जो, असहाय जो है ब्लस्ड। अब यहाँ पे देखिए शर्मा जाती है, ब्लस्ड मतलब होता है शर्मा जाना। टिल, तब तक सी कुडंट ब्लश एनी रेडर, वह इस तरह से शर्मा जाती है कि जिस तरह से जैसे कि वो दिशा नियंत्रण के बाहर हो जाती है। रेडर मतलब दिशा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट अनकंफर्टेबली फास्ट, और उसका दिल जो है वो भय से धड़कने लगता है। एज फास्ट एज सी थॉट, जिस तरह की वह सोचती है। व्हाट शी हैड सेड, कि उसने क्या कह दिया। फॉर ए मिनट ए वेल डिजायर्ड टू रन अवे, एक मिनट के बाद उसके अंदर से एक जंगली या क्रोधित या एक अशिष्ट विचार की उत्पत्ति जो हुई थी वो पास्ट गुजर जाती है। बट दैट वॉज कॉवर्डली, लेकिन वह एक कवर्ड मतलब होता है डरपोक की तरह से है। एंड द गर्ल्स वुड लाफ एट हर, लड़की उसके ऊपर हंसती है। सो सी रिजॉल्व टू स्टे एंड गेट आउट ऑफ द स्क्रैप एज सी कुड। सो सी रिजॉल्व, इसलिए वह निश्चित करती है, क्या निश्चित करती है, टू स्टे एंड गेट आउट ऑफ द स्क्रैप, कि वह बाहर जाने का या किसी चीज को खुरसने का या कोई चीज साफ करने का बहाना करती है। ऐसी कुछ जो वह कर सकी। ए सेकेंड लुक शोर्ट हर, कुछ पल के लिए वह उसको देखता है। दैट द लिविंग आईज, उसकी आंखों में। अंडर द बुशी आईब्रोज, उसकी उस झाड़ीदार जो आईब्रो था, अर्थात बड़े बड़े आईब्रो थे। आउट, ओके, were kinder even than the painted ones, जिसमें जो कि दयालु जैसा काइंडर दिखता था। एंड इवन, यद्यप, देन द पेंटेड वंस, जैसे कि उसमें से कोई एक पेंटेड किया गया हो। एंड देयर वाज ए स्लाई ट्विंकल इन देम, स्लाई मतलब धूर्त या कपटी तरीके से वहां पे दिया गया है। ट्विंकल इन देम विच लिसनड हर फियर ए गुड डील, विच लिसनड हर, जो कि उसको सुनता है। लिसन हर एक पाठ पढ़ाता है। फियर ए गुड डील, भय का